सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है ब्राह्मण, बकरी और ठग। बहुत ही रोचक और एक्साइटमेंट कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको अच्छा फील तो जरूर ही होगा। तो चलिए हम उस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में कह रहा है कि एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बकरी मिली। अब जानते हैं कि ब्राह्मण को दान पुण्य में बकरी, बच्चा, गाय वगैरह ऐसा मिलते रहता। तो एक बार ब्राह्मण को एक दान में बकरी मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अब बकरी की रस्सी पकड़कर सीधा से अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब उसको दान में वो बकरी मिला, खूब खुश, खूब एक्साइटेड हो रहा है। वो अपनी घर की ओर बकरी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में 3 ठगों ने उसे आते देखा तो आपस में सलाह की कि ब्राह्मण से बकरी हथियाई जाए। अब वो जब आ रहा था ब्राह्मण तो 3 ठग बैठा हुआ था। वो तीनों ठगों ने अपने आप में जो है विचार किया और कहा कि इस ब्राह्मण से हम अपनी बकरी, इसकी जो बकरी है वो ठगेंगे। वो तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। अब तीनों जो है एक यहाँ पर, एक वहाँ पर, एक वहाँ पर, तीनों जो है रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। ब्राह्मण जब पहले ठग के करीब पहुंचा तो बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आप यह कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? अब ब्राह्मण जो है पहले ठग के पास पहुंचा तो पहला ठग कह रहा है, अरे ब्राह्मण देवता, ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कुत्ता। उसने फौरन पीछे देखा और बोला, अरे मूर्ख, ये बकरी है, कुत्ता नहीं है, कुत्ता ये बकरी है। ठग हंस दिया। ब्राह्मण उसे बुरा भला कहकर आगे चल दिया और दूसरे ठग के करीब पहुंचा। अब ब्राह्मण को लगा कि बेकार है, हमको बेकार बना रहा है। उसको कुछ बड़ा भला कहा, गए बेकार, बट ये तो ससुरा बकरी के ही कुत्ता कह रहा है। ब्राह्मण उसको कह करके दूसरे ठग के पास पहुंचा। दूसरे ठग ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आज ये बिलौटा कहाँ से ले आए हैं? अब दूसरा ठग कह रहा है, अरे ब्राह्मण देवता, ओहो, ये बिलौटा कहाँ ले से आए हैं? ब्राह्मण ने चौकर पीछे देख रहा, बकरी ही थी। उसे उस ठग की बात पर क्रोध आ गया कि साधारण सा व्यक्ति उसे जैसे ज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। अब उसको अपने आप पर घमंड हो गया कि हमारे जैसे महान विद्वान गणितज्ञ ब्राह्मण को ये ठग हमको कैसे मूर्ख बना रहा है। वो क्रोधपूर्ण है जो बोला, अरे तू पागल है, क्या बकरी को बिलौटा कहता है? ब्राह्मण देवता, पागल तो आप है, यह तो साफ साफ बिलौटा दिखाई दे रहा। अब दूसरा ठग कर रहा है, अरे ब्राह्मण देवता, पागल तो आप है कि बकरी नहीं है, ये बिलौटा ही है। आप झूठ फूस के बिलौटा को बकरी कह रहे हैं। अब ब्राह्मण कह रहा है बकरी है, यही कह रहा है बिलौटा है। इसके पैने नाखून और बड़े बड़े दांत तो देखिए। इसके पैने नाखून मतलब बड़ा बड़ा नाखून और दांत तो देखिए। और आंखें, ओह कितनी पीली और डरावनी है, कहकर वो डरता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब दूसरा ठग जो था वो देखता हुआ भाग खड़ा हुआ। ब्राह्मण को बकरी ही बकरी दिखाई रही थी। अब ये ब्राह्मण था, इसको तो याद था कि बकरी हमको दान में मिला है। अब इसको बकरी दिखाई दे रहा था। पहला ठग कर रहा है कि दूसरा चीज है, ये कह रहा है दूसरा चीज है, इसको तो बकरी दिखाई पड़ रहा है। अब क्या किया, ये जो है ब्राह्मण को बकरी दिखाई दे रहा था, मगर जिस ढंग से दूसरे ठग ने कहा था उसे लेकर वह शंकित हो गया। क्या हो गया? शंकित हो गया। ठीक है, क्या कारण है कि पहला आदमी से कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी से बिलौटा कह रहा था, कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं है? अब इसको लगा कि ससुरा हमको पहला आदमी मिला था तो कह रहा था कुत्ता है, दूसरा क्या कह रहा है बिलौटा है, कहीं मायावी तो नहीं है बकरी। सोचते सोचते वह तीसरे ठग के पास जा पहुंचा। उसने भी कहा, ब्राह्मण देवता, यह गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? तीसरा ठग कर रहा है, अरे ब्राह्मण देवता, ये गधा का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? गधा है। अब तो ब्राह्मण देवता के हलक से चीख निकल पड़ी। अब तो कह रहा है, ससुराई हमको तो सब जगह सब नजर दिखाई दे रहा। वह बुरी तरह डर गया कि यह अवश्य ही कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है, और फौरन उसकी रस्सी छोड़कर भाग कर खड़ा हुआ। अब क्या किया, इस तीसरा ठग इसको कह दिया, तब इसको अपने अंदर में गलत को ही सही मान लिया। बकरी के छोड़ करके भागा कि लगता है मायावी हमको ही पता न खा जाएगा। अब तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, देखो कैसा बेवकूफ बनाया है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ लोगों के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
वरना गंभीरता से विचार करके ही सही गलत का निर्णय करना चाहिए। आजकल तो गांव में देखा हुआ है कि चार लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग नया करना चाहते हैं तो वो चार लोगों के बारे में सोचते हैं और वही चार लोग अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। आप ये मत सोचिए कि इस दुनिया में चार लोग आपको क्या कहेंगे, उस चार लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिएगा तो आप इस दुनिया में एक समय ऐसा आएगा कि आप सक्सेस रहेंगे। और जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं वो कभी सक्सेस अपने लाइफ में नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया आपके पीछे पीछे चले और आपका नकल करे।